कायर। विवाद सुलझने वाला नहीं है सवाल मेरा रहा भूमिका में। इंतजार जवाब का रहेगा, आप लोगों के लिए जवाब रख रहा हूं, इस बिरहे का जवाब दूंगा। सवाल है कि आखिर यह सीमा पे गोलीबारी कब तक चलेगी? सवाल का इंतजार करिएगा, 20-25 मिनट के बाद सवाल के लिए जवाब की बारी आएगी। बिरहा में नया कंपोजिशन है कव्वाली का। बनो ना सिख ईसाई हिंदू, आज बनो ना मुसलमान, ईश्वर अल्लाह चाहे रट लो, आज गाड खुदा भगवान, बनो इंसान, बनो इंसान, बनो इंसान। कवि जी मास्टर साहब एगो बिरहा गौली, पाप का बाप राम रहीम बलात्कारी उर्फ हनी प्रीत की गिरफ्तारी। उसमें 2 लाइन मैंने लिखा, भारत में व्याप्त पाखंडवाद के ऊपर की धर्म से पहले धरातल पे इंसान आया, धर्म से पहले धरातल पे इंसान आया, यही इंसान धर्म जाति को है जन्माया। माई कतन से कबो कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पैदा सिद्ध कर दूंगा। बिरहा गावल गुरुजी अलग बात है, और बिरहा में सामाजिकता होना अलग बात है। सिद्ध कर दूंगा कि मां के तन से हर कोई इंसान पैदा होता है। यहां धर्म के ठेकेदारों ने अपनी दुकानदारी चलाने के लिए धर्म का मोहर लगा बैठे हैं। अभी आप लोग देखला राहुल गांधी जनेऊ पहन था ना, तब वही भजपैया नहीं कहसन कि तू हिंदू हो गए। समझ सकते हैं, जनेऊ पहन था गिला तब वो भजपैया नहीं कहसन कि राहुल तू हिंदू हो गए। केवल वोट बैंक की वजह से अब क्लियर करना चाहता हूं कैसे सब इंसान होला। जानता नहीं साहब, यही धरतिया पर जन्म लेला के बाद जे जनेऊ पहन लेला वो है हिंदू हो गई। जनेऊ का खेल ना गुरुजी, जनेऊ जे पहन लेला वो हिंदू हो गई। आई दाढ़ी बढ़ गई, ऊपरा बाल पगड़ी तो वो हो गया वाहे गुरु सिख। और ईसाई के तनी पहचान जान लो, बपतिस्मा पढ़ा दिया, गले में क्रूस लटक भी, अब तू ईसाई हो गई। तोहार परमेश्वर यीशु जी हो, तोहरा के नाम मतलब कुछ नहीं। हद तब होला हमारे मुसलमान भाई बैठे होंगे, क्षमा चाहता हूं, कोई भी कहीं भी बैठा हो, हमारी आवाज कहीं भी जा रही हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। हद तो तब हो जाला जब बढ़िया अच्छा खासा इंसान का कटनी छटनी करके कहना भैया तुम मुसलमान हो। ये धर्म गुरुओं का परिवर्तन है, ना कि मां के तन से चारों धर्म का कोई भी इंसान पैदा नहीं होता। ये गीत से धर्म पर प्रहार हो, लेकिन एक तगड़ा प्रहार करा था बॉर्डर बदली लाई भाई बिरहा में ऐसे भी बढ़िया लाई। आए पाकिस्तानियों, अरे चाहे गोली बम चला लो कि चाहे तू शमशीर, और बाकी आँख उठा कर देखोगे तो कलर सीना देंगे, चिर नहीं देंगे, सुनो कश्मीर नहीं देंगे। सम्मानीय बड़े भैया फौजी साहब,
सतीश जी बड़ियारी से 500 रुपया पुरस्कार नहीं देंगे, सुनो कश्मीर। ये जैसे बिरहा कहानी चालू हो कभी जी, भारत जब आजाद ना भइल तो कबो कोई ना देखल कि तू हिंदू हो कि मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। भारत की आजादी की लड़ाई में सबका योगदान रहा। किस कदर योगदान रहा जी? तब पता नहीं था भारत पाक बदला भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई थे। अंग्रेजी भारत छोड़ो का जब लगा नारा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर नारा था। भारत आजाद हुआ, सरहदों में बांट गया। भाई का प्यार भाई के लिए क्यों फाट गया? सोनीपत नीला राज हरियाणा की सुनिए दास्तां दुखद है कलखाना। ग्राम खरखंदा के नरेंद्र सिंह निवासी थे, हेड कांस्टेबल बीएसएफ में विश्वासी थे। सन 87 में बॉर्डर के जवान हुए, मोहित की पत्नी संतो से 2 लाल हुए। 18 सितंबर 18 का काल हुआ, 18 सितंबर 18 का काल हुआ। काका लाल सिंह में हलाल हुआ। गौर करेंगे, बिरहा की बात समझ ले। सोनीपत जिला, राज हरियाणा, गांव का नाम खरखौदा। फौजी बीएसएफ के जवान नरेंद्र सिंह 87 में बहाल हुए। 18 सितंबर 2018, बहुत पीछे की घटना नहीं है। 18 सितंबर 2018 के कौन ऐसा घटना घटल कि हमारा बिरहा गावे पर बेहोश हो जाए के पड़ल। दुल्ही और दुल्हा के बीच में 2 गो बेटवा हुआ। दुल्हन का नाम संतोष, दोनों बेटवन का नाम मोहित और अंकित। 18 सितंबर के कमान कटल है फौजी को। कहां बदे? बॉर्डर का पास में जहां पेट्रोलिंग वाला रास्ता है साहब, जहां पेट्रोलिंग वाला रास्ता है वही जे कमान कटल है। 8 लोगन का ड्यूटी लगल है। ड्यूटिया जाए से पहले सीमा का हालात देख के घरवा फोन लगोला, कल तनी घरवा बतिया ली। फोनवा पर दुल्हनिया ले हाल चाल कर गीत लग गई। पूछ मत, आखिया मुदा था लेकिन निदिया नहीं खेला। लड़किया कलर काहे रे? तब बतावत था लड़का का बतौले बा। अरे ना हो से ना बचन हो, अरे ना हो से ना बचन हो, महिल हम बचन हो।
उर्फ नारद यादव बेलासी ऐतिहासिक सरजमी से 101 रुपया चरणों में कोट कोट सनी साहब के सब भाई लोग के बहुत बहुत सा प्रणाम तो लगी। फोनवा लगौना पूछो थोन कौनी तरह से फोन लगा मैं अरे जाए से पहले बडरवा पे अरे जाए से पहले बडरवा पे मिलन वाले घरवा पे दुल्हिया फोनवा उठा के कला सलो कैसे बानी बतावत हो नरेंद्र सिंह और हम तो मजा में पानी यही जा और हम तो मजा में पानी यही जा आपन पक्का हाल हो ये नवा कुल के कैसे बा ये नवा कुल के कैसे अरे मोह दिल की लाल हो ये नवा कुल के कैसे दुल्हिया करो सुनी मजे में पढ़त बड़ा ऐसैया दोनों ललनवा अरे कहली नरेंद्र से संतोष रहुआ आई कहिया ढेर दिन भइल बा ड्यूटी करत बचवा खोजत हो नरेंद्र सिंह बतावत और बोलो नरेंद्र आई घरवा और बोलो नरेंद्र आई घरवा छुपिया पाल हो ये नवा कुल के कैसे बा ये नवा कुल के कैसे अरे हो ये नवा हरन माथवा में जाए दे रख दे फोन फोन रख के साहब का गाड़ी पर बैठना चल गया पेट्रोलिंग पर बॉर्डर के समीप पहुंचे। जरा बताना चाहूंगा लोग समझते हैं कि फौजी का नौकरी लग जाला ट्रेनिंग व्रेनिंग हो जाला तो खाली मजा मारे के रहेला कभी कभी कैसन ड्यूटी लग जाला फौजियन बदे आप लोग सोच करके दंग हो जाइएगा। मैं बताने जा रहा हूं का करे गईलन बॉर्डर पर 8 गो जवान का करे गईलन तरीजा गीत बदल गई मास्टर बड़ी पुरान गीत बा हाँ कौनो ननद कहलही हाले के गवना हो गया हाल चाल करती भौजाई काये नंदो हाल चाल कैसन बनी बाड़ू मन मार के कहते का कहीं भौजी कुल ठीके बा जौन पाहुर पुरिया मिलल बा वो ठीक बा जौन फल फलहरी में सेब संतरा नरवा मिलल बा तौनो ठीके बा पाके लटक गइल बा चुपे कीड़ा लटकले न रहेला ढेर भाग गेल बा एकदम जुलजुल हो गेल खाइलक ना खा उ लड़की कहत है ननद भौजाई से कहती है कि अरे कुंडा मिलल दौरवा मिलल अरे हई सुहागवा मिलल भौजी जब कुल पाई गेलू तो अब का लेबू वो कुल मिलल रहे कहा दिया कि अरे तो कुंडा मिलल दौरवा मिलल अरे हई सुहागवा मिलल भौजी अरे तिया सजरिया पन गीत पर हमारा हंसी आवेला एक बदे हंसी आवेला कि लड़किया जवान रो लई ससुरा ओकर आदमी
तब तक दिक्कत न हो। खैर कुल मौज मस्ती बजे थरज हो, लेकिन बिरहा का असली कसौटी पर आप लोग हमेशा अपन दिमाग में लगे रह जा। कैसे कि अरे तो सांबा जिला रामगढ़ से अरे तेरा में नवा चलले हो शेरावा काहे बदे अरे तो सांबा जिला रामगढ़ से तेरे तेरा में नवा चलले हो शेरावा अरे सरकंडा के काटे खातिर जवानवा चलले हो शेरावा। यार है पंचो सरकंडा काटे खातिर ड्यूटी लग है 8 जवानन का काहे बदे जानत हई बडरवा का करीबवा में जवन रास्तवा पेट्रोलिंग करे हो करा गलिया बगलिया सरकंडा लगा। मैं कपोल बात नहीं कर रहा हूं, पेपर ने बताया वे सरकंडवा काटे खातिर 8 गो जवान चलन। टाइम कितना हो 10:40 सुबह की समैया लग गए 8 जवान 8 जगह उतर करके हसुआ से सरकंडा काटने की आवाज सीमा उस पार जा रही है। जब सीमा उस पार जा रही है तो हुआ क्या 10:40 अरे तो सीमा की समैया अरे पहले गोलियां चलावे सीमा पार से मुदई सरकंडा के काटे खातिर जवानवा चलले हो शेरावा। बाप गजब हो गया। सरकंडा काटने की आवाज सुन करके पाकिस्तानी सर्जमी से पाक रेंजर वाले और बैठ वाले फायरिंग करना चालू कर दिए। जब फायरिंग करे चालू कैलन हो भैया यही तो गड़बड़ हो गया। जब फायरिंग चालू हुआ 8 जवान हसुआ छोड़ करके पोजीशन ले लिए 8 दिशा में निकले हैं मारे छलांग वही सरकंडा में छिपे लगलन। 8 जवान 8 जगह छिपलन। देखा नरेंद्र सिंह तनिका गलती कही गई मरला छलांग तो ठीक, लेकिन वो सरकंडा में कूदत हो जवन बिल्कुल बॉर्डर का पास लगल, बिल्कुल बॉर्डर का पास लगल वही सरकंडवा में से दोबारा दूसरी गलती करे लगलन। छुपल हो लेकिन गरजत हो 3 बार। पेपर ने बताया पाकिस्तानियों से 3 बार लोहा में विजेता बीएसएफ का जवान रहा। नरेंद्र सिंह 50 की उम्र में कूद गए सरकंडे में और आवाज लगा रहे, भाव बदल गए। कि अरे 2 गलई छूटेगी नहीं 2 गले की। ये 2 गले हैं कौन यह बगल वाला की और बगल वाला मतलब हमारा पड़ोसी मुल्क वाला पाकिस्तानी 2 गले हैं। लाख जूता कुल खाते हैं, तमाशा साले घुस के देखते हैं। इसलिए कहना पड़ा कि अरे 2 गले छूटेगी नहीं 2 गले की।
का पिल्ला हरामी रहेगा यह गर्जत हूं। 100 रुपया पुरस्कार सम्मानित किए बड़े भैया अमित कुमार जी फौजी साहब के सम्मान में, और 100 रुपया पुरस्कार हमारे बड़े भैया अरविंद यादव बेलासी से चरणों में कोट कोट शर्मन आशीर्वाद में शांति सम्मान स्नेह दुलार और दिमाग बिरहा पर। ऐसे कि बिरहा में हम गुरुजी आज तक कबो कहानी कहावत से मतलब ना रखी। बिरहा भैया 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 हाथ मत दो, हम यही तरताव में रहिला। हाथ देला पर हमारे बोल की ताव गड़बड़ हो जाए। हाथ देबो, हाथ देने के बाद ताव बिगड़ जाए। तू लोग गलत समझेला लोग। अरे हाथ दे दिए तो ताव बिगड़ जाए, निश्चित बिगड़ जाए। ताव बिगड़ने के मतलब आदमी हाथ देला, गाड़ी 100 का स्पीड में हाथ दे दिया आदमी तो जरूर का कला की 50 पर हो ही जाए। गियर तोड़े के पड़ जाला। ध्यान रहे गरजे तर 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 फायरिंग हो रही है। फायरिंगवा के देख कभी जी बिरावा का शैली में भाव लिखन जीतन। ए भैया बॉर्डर पर गूंजे बंदे मातरम, बॉर्डर पर गूंजे बंदे मातरम। अरे तो गोली सन के सन सन साहब के याद नापाक हरकत पाक करे निर्दोष जवान मराते हैं। नापाक हरकत पाक करे निर्दोष जवान मराते हैं। फिर भी पीएम मोदी जाकर के पाक में सेवई खाते हैं। ऐसे गुरुजी जबले गठबंधनवा भइले जेके नहीं गावे का मन करत वो कगला एक आध घंटा तक खाली पार्टी का प्रचारे गावत हो गई। अरे कहना हो तो या बिरहा के माध्यम से अच्छी बात कह दो। गुरुजी बिरहा का ताव बिगड़ गया था, खाली पार्टी का प्रचार गावे। कहने का मतलब है नापाक हरकत पाक करे निर्दोष जवान मराते हैं। फिर भी पीएम मोदी जाकर के पाक में सेवई खाते हैं। साहब आपको निमंत्रण आ जाता है, जवान देश के दुश्मन हैं, जवान में कुल गुनाह करें का साहब। सवाल है पीएम साहब से, हालांकि हमारी दुश्मनी नहीं है उनसे, देश का सच्चा नागरिक होने के नाते सवाल है पीएम साहब से। आप लोगों को याद होना चाहिए पीएम साहब का मैंने एक गीत के माध्यम से वादा भी याद दिलाया है, घर पक्का बनवाएंगे चुनाव बाद में। याद हो जाए, जो लोग भूले होंगे उनको वादा याद हो जाए कि पीएम साहब कुछ वादा किए तो फिर कहने कि घर पक्का मिल जाएगा। साहब 15 लाख आप दे देते तो घर पक्का बनवाने की जरूरत क्यों पड़ती है आपको? खुद बनवा लेते हम। आप 2013 में जब हेमराज फौजी की छत बिछत लाश इंडिया में भारत में आई थी, उस समय आप घूम घूम करके पता है 14 में जीतने के लिए क्या बोला करते थे? एक सर के बदले में 10 सर। हमें सत्ता दे दो, हम एक फौजी मारा जाएगा तो पाकिस्तान से 10 फौजियों का सर कटवा कर लाऊंगा। अरे साहब तू तो बिरयानी खाए में भुला गई। एक सर के बदले में 10 सर मोदी जी कब लाओगे? एक सर के बदले में 10 सर मोदी जी कब लाओगे? या की जुमलेबाजी करके सेवई बिरयानी खाओगे? 5 साल भी बीतने वाला है, अभी तक 10 फौजियों का लाश नहीं आया पाकिस्तान से। हम इसलिए कह रहे हैं उनसे दुश्मनी नहीं है, उनसे कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन साहब कम से कम आप अपना किया हुआ वादा तो पूरा कर देते। हमारे सम्मान के लिए नहीं, जो फौजी आपकी सुरक्षा में खड़े हो जाते हैं बॉर्डर पर, उनके सम्मान के लिए। खैर देखा बॉर्डर पे तने हैं दोनों तरफ से जवाब। अगर बॉर्डरवा पर तने हो तो तरीका भाव फिर परिवर्तित होगा। अरे बाढ़ के करीब
हवर बैठवाले नरेंद्र सिंह के खींचल है पाक सीमा में। अरे घायल भयल शेरवा से करे ले ठिठोली। दोनों तरफ से गोली चलाने का नतीजा ये रहा, 8 जवानों में से नरेंद्र सिंह घायल हो गए, लग गई गोली। और गोली लगने का कारण रहा जो गरज गरज के चिल्ला रहे थे, आवाज का निशाना बना करके धुआंधार गोली चलाना शुरू कर दिए। लग गई ये गोली आकर के जांघ में, वही झड़िया में गिर गए मूर्छा खाए के। जवान जब गोलीबारी बंद हुई, खोजने लगे 8 जवान, एक जगह नहीं हो पाए, नरेंद्र सिंह नहीं दिखे तो कोई बॉर्डर के पास नहीं गया, बल्कि अगल बगल खोज करके वहां से दूर निकल गए। फोन लगा रहे हैं पाकिस्तानी फौजियों के पास, भैया गोलीबारी तो हुई, मेरा एक जवान खो गया है, क्या गलती से सीमा पार कर गया है? पाकिस्तान से जवाब आई, नहीं भैया, आगे तो दलदल हम लोग बॉर्डर के पास नहीं आ सकते। लेकिन सच ये था कि उस नरेंद्र सिंह को जो बॉर्डर के समीप गिरे थे, खींच करके पाकिस्तानी सरजमी में रख लिए। बेहोशी टूटी, नरेंद्र सिंह अपने आप को पाकिस्तानी फौजियों के बीच में घिरा हुआ देखते हैं, कांप गए, हाथ जोड़ लिए, भैया मैं खुफिया नहीं हूं, मैं फौजी हूं, बॉर्डर पे लड़ाई लगी थी, गोलीबारी में मैं घायल हो गया, लेकिन ये पता नहीं है कि मैं पाकिस्तान में क्यों चला आया, कैसे चला आया। एक पाकिस्तानी फौजी आगे आता है, कहा भैया परेशान मत हो, हम आपके छोटे भाई हैं, आप क्यों चिंतित हैं, आप डर रहे हो? नहीं डरने का, हम आपके छोटे भाई हैं। बड़ा खुश हुआ नरेंद्र सिंह की कम से वो पाकिस्तानी हमके बड़ भाई तक कहत बा। पास बुला लिए, चारों तरफ से घेर लिए, कहे भैया ये बताइए आपके परिवार में कोई है? कहा मेरी बीवी है, 2 बच्चे हैं। कलश तब तो आप भारत जाना चाहेंगे? कहा बिल्कुल जाना चाहूंगा। कलश एक बात सुन लीजिए, आप वर्दी में बॉर्डर तक नहीं जा सकते, हम तो आपको पहुंचाएंगे, लेकिन बगल वाले आपको गोली का निशाना बना देंगे। कलश तो कहीं वर्दी उतार दो, वर्दी उतार दो, अंडरवियर और बनियान पे हटाओ, चले जाओ बॉर्डर तक, हम लोग छोड़ देंगे। आय हाय, थोड़ा लालच है देश में लेके अपने परिवार खातिर। कल वर्दी उतारे में कहा, अगर वर्दिया उतरला से हम अपने देश में चले तो वर्दिया उतारे में कहा, वर्दिया उतार दो। नरेंद्र सिंह वर्दी उतार दिए, अंडरवियर बनियान पे हुए, वो पाकिस्तानी हंसने लगा, वे मूर्ख हिंदुस्तानी। क्या समझ लिया, क्या समझ लिया, हम लोग तुम्हें भारत छोड़ देंगे? हम लोगों को कुत्ता काट रखा, हम लोग पागल हो गए हैं। खलस मतलब कहे मतलब साफ है, ऐसे तू भारत नहीं जाएगा। अब सुन, जाना चाहते हो तो भारत मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए यहां से तुमको जाना पड़ेगा। कलश है, तू चाहे इंडिया भेज या मत भेज, लेकिन ऐसा मत बोलना, ऐसा मत बोलना। कलश क्यों? कलश सुन, सुन क्यों नहीं बोलूंगा, बताओ था, गीत बदल गई। बागत में देवी माई का पंडाल में जाके शारदीय नवरात्रि में, ए गुरुजी आजकल गवैयन का पीछे पड़ गए, लोग की बड़ी फुहर लोग की दवाई वाला गावत हो सन। हालांकि का कर उहे फुहर गावला तो हीरो हो सन। कोई फुहर गावे चाहे पात्र गावे, उससे मतलब नहीं खे, लेकिन है पंडालों में फुहर गवाए लगा। इन सलिया हम सुननी पंडाल में बाजत, दुर्गा पूजा में बिरहा उड़ा रहे तो बाजत सुननी, एगो लड़की गाती है, आ जाए जीजा पंडाल के पीछे मिले के बाद धीरे धीरे हिले के बाद। ये कौन भक्ति हो गुरुजी? अच्छा वो लड़किया तो जीजा के मिला के हिले के बात करती है, लड़कवा एगो गौले रहल, नाम धर्म नाम धैले के बाद बदनामी आदमी कहतो की शिकायत करतो से। कलश आ जा हो, चल जाइए प्रसादी खा के। प्रसादी तू खिएबो, हमवा का तोहर बाबू करी है। अब भगतियों में कि अलगे भक्ति करत हो। अब दुर्गा माई का पंडाल में कुल गीत बाजा था, अब हद तो तब हो जाता जब बिहानमा पहले शेरवावे खातिर ले जात हो, तो बजावत हो सन की कला बताओ ये गोरी तोहरा गन्ना करो, हमरा गन्ना करो, तोहरा ढोढ़ी में सही सही जाता कि ना। माई दुर्गा का भसान होके जाता, अब बाजत का बदलिए
अभी बिहानी भसान है, यही में खाद को लगाई दी नहीं। अगर माँ सरस्वती का विदा कर रहे हैं, विदाई करें तो उस लायक ही गीत बजाइए। तमाम जगह बजावा ना, अपने शादी ब्याह में खूब बजावा, खूब छौकैली प्यार के पट फोरन से रे भौजी मोट भैनी यादव जी के जोरन से रे भौजी, कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन ओकर जगह बा हाई लड़की मांगत है, चाहे एमआई से चाहे ओमआई से, का मांगत है? सुन ले चाहे कातिल बहिया रे पतिया, चाहे बिछा दे मोरी लफिया। अरे चाहे कातिल बहिया रे पतिया, चाहे बिछा दे मोरी लफिया। पुरस्कार सम्मानीय बड़े भैया फौजी साहब आपके द्वारा बढ़ियारी से चरणों में खोट कोट संगना आशीर्वाद में शांति की मांग भैया हो। इतना जब गरज के बोला गुस्सा आ गया पाकिस्तानी, तलवार साले जांग से लहू का फव्वारा चल रहा है और गर्मी तेरी शांत नहीं हुई। कुलीन के बोला लस नजदीक पकड़ लसन, भागे न पावे, पता नहीं कब निकल रही। घेरे हैं पाकिस्तानी। एक बात बता देना चाहता हूं बिरहा प्रेमियों, शेर के सैयों को
गीदड़ घेर लो तब वो शेर गुरुजी दहाड़ी। गणेश भैया सैयों को गीदड़ का पहरा लग जाए तब पर भी शेर शेर होता है। गीत बड़ी पुरान लग गई। पहला सभी साले तलवार चमकाने से तलवारबाज कहलाओगे, तलवार चमकाने से तलवारबाज नहीं कहलाओगे। अरे अगर तलवार जब तक शरीर पे वार नहीं करती तब तक से तलवारबाज की पहचान नहीं होती। गुस्सा आ गया साला पाकिस्तानी। कल हमारी तलवारबाजी देखना चाहते हो? अरे हमारी तलवारबाजी देखना चाहते हो? तलवार की धार देखोगे? एगो पैरवा लहूलुहान हो, गोलियां लगल हो, दूसर का पैरवा पर खींच करके इतनी जोरदार मारा साला पैरवा एक ही वार में छट के फेंकाए गया, अलगा था, गिर गया फौजी। फौजी धरती पे गिर गया, भर मुहे माटी हो, रख दिया पैर बूट पे, क्षमा चाहते हैं, पैर पैर रख दिया चेहरे पे, बूट से मसल रहा है। बोल अब तो बोलेगा। कलश अभी नहीं बोलूंगा, कलश तुम्हें बोलना पड़ेगा। क्या बोलवावत हो? अरे हिंदुस्तान में मुर्दाबाद क्यों नहीं बोल रहा है कलश? अगर अब नहीं बोलोगे तो इतनी यातनाएं दूंगा, इतनी यातनाएं दूंगा कि तुम मौत के लिए तरस जाओगे। कलश क्या करोगे? यातना देने की धमकी मत दो, हम धमकियों से नहीं डरते। कलश नहीं डरते। निकाल लिया फिर म्यान से तलवार, तलवरिया को नोकवा से लगल चुभावे। पैरवा कटल है, एगो में गोली लगल है, गिरल हुन। अब तलवरिया को नोकवा से ऐसे कोचो था शरीरिया का जगह जगह, और जहां जहां कोच नोकवा तहा तहा थक देना, खून निकल जाए। तो फिर कवि जी को बिहवल होकर लिखना पड़ा। हिंदुस्तान में मुर्दाबाद के नारे लगावे तचिर के शरीरिया से खून पूरे 6 घंटा 12 से शाम 6 बज गई। शाम 6 बजे 6 घंटा यात्रा दिले हो। अब बोले का हिम्मत ना कर, खाली सुभावत और खुनवा गिरत। अब धीरे धीरे शक्ति छीड़ होता, लेकिन फिर भी बाहर भारतीय फौजी, बाहर भारत का जवान सपूत। 6 बजे का हालत बताओ थी, कैसा हालत? बाकी से
सपूत जब भारत माता की जय बोलता रहा, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलता रहा, संझिया को गुस्सा के आखिरकार हथियार तो उठा लिया, स्पाइनर गन उठा लिया। पाकिस्तानी फौजी किया है क्या? अरे शाम होत मारी रे दिहले, अरे शाम होत मारी रे दिहले, अखिया में गोलियां उठा लिया स्पाइनर गन, पाकिस्तानी फौजी मार दिया, आंख में गोली, साला बहुत शेर की तरह घूर रहा है, तेरी आंख फोड़ दूंगा। एक आंख में गोली लगल, फूट गई लखिया हो भैया। दूसर का अखिया के सूजत देरी न लगल, फिर भी अखिया से घूर घूर के देखे जवान। सम्मानीय लक्ष्मीराम यादव प्रधान जी पचहरा से 100 रुपया पुरस्कार प्रधान जी के चरणों में कोट कोट समन। अखिया में गोली लगल है, फिर भी गरज रहा है, जितने दम है उतने दम में बोलत है। अबे साले पाकिस्तान में गोली नहीं है, का केवल आंख में मारोगे? कलश नहीं, अभी तुम्हारी जान नहीं लेंगे, तुमको तड़पा तड़पा कर मारेंगे, तुम मौत के लिए तरसेगा। उठाया तलवरिया और वे गर्दनिया पर रख देलस। आप लोग देखले हो जैसे बकरवा काटे न बेचे खातिर, वैसे काटत ना हो, खाली धीरे धीरे देता था कि कितना खून बहन बचल है करे में, कितना खून करे में बचल रहता था हो भैया। गर्दनिया खाली रेतत बा, फिर भी गरज रहा है, जितनी दम हो उतने में। पाकिस्तानी सवाल कर दिया, बे चूतिए ये बता, ये आग कहाँ है रे? ये आग कहाँ है? कितना गरज रहा है? अब तक से तो तुम्हें बोल देना चाहिए भारत मुर्दाबाद। कलश आग तो सीने में है, आग तो यहाँ है, इस आग को तुम बुझा नहीं पाओगे। इतनी बतिया सुनलस पाकिस्तानिया कलश, अब एक बोली बर्दाश्त ना हुई, अब एक बोली बर्दाश्त ना हुई। शौचालय ठेकेदार साहब रमाशंकर राम जी जमानिया की धरती से 50 रुपया भैया के चरणों में कोट कोट सम्मान। जय भीम, जय समाजवाद। कलश सुन, यहाँ आग है ना? कलश हाँ यहाँ आग है, तो सुनो। जहां से धागा के नरेंद्र दम तोड़ दिए, और जब दम तोड़े हैं तो बिरहा में पहपट लगा। अरे मार के फेंकल सीमा पार से तनवा हिंदुस्तानवा में, मार के फेंकल सीमा पार से तनवा हिंदुस्तानवा में, अल्लाह से मिलल तब हिंदुस्तान। 1
पीछे भी बहुत बड़ी वजह है, बताऊंगा, बिरहा लंबा हो जाएगा। इसलिए आप लोग जान ले कि फौजी का लाश जिला मुख्यालय पे पोस्टमार्टम होना चाहिए, लेकिन वही बॉर्डर पे पोस्टमार्टम कराया गया। तो बीस के हिंदुस्तानवा में अगम में गमगी न धरती गगनवा हिंदुस्तानवा में। भैया हो 20 तारीख के 20 सितंबर गुरुजी 20 सितंबर जब जब दिमाग में आवेला उरी आतंकवादी हमला याद आला, उरी आतंकवादी हमला याद आ जाता है। 18 सितंबर को 18 जवान शहीद हुए, 18 जवान मारे गए थे। एक वीर पुरुष पुनः गाजीपुर का नाम रोशन किया, माँ खलाल हरिंदर यादव धरती कलाल शहीदी धरती से, और एक बिरहा बागी बलिया का जो मैंने गाया था लांस नायक राजेश यादव। गौर करेंगे 18 सितंबर और 18 के बाद 20 सितंबर दोनों दिन भारत के लिए बड़ी खतरनाक। 20 को लाश आई घर पे, तो एक गुरुजी बिरहवा में बिना कहले बिना पैसा कौड़ी के आदमी झूठ भीड़ जुटा देलन, 150 ले गौयन का हौसलो बढ़ावेलन। ई जो नेतावा रैलिया करलन देशवा पैसा लूट ई उन्हन का भीड़िया तो लगेला, लेकिन आप लोग जनबे करला 200 300 500 देहल जाला, और एक गाड़ी वाड़ी भी देहल जाला। और सबसे ज्यादा लोग उस टाइम टूट पड़ते हैं जब देश के सपूत की लाश किसी भी धरती पे पैतृक गांव में आती है। गिनती ना रहेला हो, जैसे लगेला जन सैलाब उमड़ल हो। अय पंचों, जन सैलाब उमड़ पड़ा जब पैतृक गांव खरखौंदा सोनीपत हरियाणा में लाश आई है नरेंद्र सिंह की। यही तो भिड़िया लगल है। दोनों बचवा न्यूजवा पर सुन ले हुन की दुगो फौजी मराइल हुन, एगो हमार बाबू हुन, क्षमा चाहते, एक फौजी मारा गया है, हमार बाबू हुन लसिया से बड़ा दुर्गति कैले हुआ सब। माई से पहले जाके बाप को देख लिए दोनों बच्चे की वाकई मां को देखने लायक लाश आई है कि नहीं आई है। माई घरवा से निकाल लिया, दोनों बच्चे आके रोक लेने, माई कहाँ जाता रू, कहाँ जाता रू, कहीं ना जाता हो। आई बोला तो पापा ना, उनसे दुगो बात बतियावे जाती, रोवा था महिता रोवा था, कहा जाता रू, हेजा रो लेबू निक लगी वहीजा रोइबू बाबू, 3 बारी का जीतल हो, पापा के बिरताई का तू कलंकित करे जाता हूं, मत जा। सच्चाई ये नहीं है, हट जाओ यार, कहा पीछे में खड़ा होकर, सच्चाई ये नहीं है। अपनी माँ को रोकना चाहता है बहाना करके, माँ वहां तक न जाए। अगर बाप की बिगड़ी हुई हालत को, बिगड़ी हुई शरीर को देखेगी तो शायद माँ, मेरी माँ सदमे में आ जाए। रोकल चाहता तो ले माई तो मरला झटका, दोनों बचवन के पहुंच गई लोहिजा न हो, वो इजा पहुंच गई जहां तबूतवा रखला, ऊपरा से तिरंगवा हटा के, ये लड़का के मना कला बोला था, ऊपरा से तिरंगवा हटा के जब फटकवा खोल के जवन तिरंगवा में फनी आवल वो तिरंगवा के धीरे धीरे हटावत बचे हरवा से। एगो अखिया में गोली लगल देखली, दूसर का अखिया सूजन से मुदाइल है, तनकी नीचे कली तनी मुंहवा तक देख ली, ये तनी चेहरा फूलल कि मुंह भी बंद है। अक्सर मरल आदमी का मुंह गुरुजी खुल जाना बंद हो, करेगा नहीं मानत हो, नीचवा करथिया संतोष तिरंगवा के। जब भाई गर्दनिया ने ताइल देखलस, अब एकरा नीचे मन नहीं करत बा, ऐसे नीचे मन नहीं करस, बस एगो सवाल करथिया अपना मरल फौजी दुल्हा से। का सवाल करे, कहतिया कि बोल देता हो, अरे खोल देता हो अखिया
कबो बोलले बान कबो ले गए दोनों बच्चे मत रो माँ ले गए घर के अंदर। तो कभी जी बिरहा में 4 लाइन बड़ी कटु सत्य लिखत हो मास्टर कैसे जीतन हम कहीं लगे प्रणवा से प्यारा बा यही वतनवा के सनवा भैया अरे सनवा पर जनवा हो गवा दे ले जावा। कुछ घटिया राजनेताओं का जिक्र मैंने गोरखपुर 67 मासूमों की हत्या में मैंने किया था। क्या क्या बयानबाजी करते हैं। उसी तरह से कैबिनेट मंत्री राव इंद्रजीत क्या बोल गए, यह रियल कमीना आदमी हो। यह क्या बोला, यह मौत कोनो पहली मौत नहीं है, इससे पहले भी पाकिस्तान वाले फौजियों की लाश मार करके भेजते रहे हैं। गुरुजी क्या ये जवाब है? ऐसे भड़वे नेताओं को मैं कहता हूं कि कभी तेरा बेटा मर जा तब तू बयानबाजी करना। लेकिन क्या हुआ, अरे रोहित मोहित बरसा अरे दोनों का नया भैया अरे पापा का मुहा में देले अग्नि भैया हो। कोई शहीद हो जाला कोनो जिला को कोनो राज को गुरुजी तो जानते ही सरकार का कहत बा उचित कार्रवाई की जाएगी, उचित कार्रवाई की जाएगी। और मरने वाले परिजनों को एक पता हो गया आप लोगों को क्या कहा जाता है, गर्व करने की बात है, फख्र करने की बात है कि आपका बेटा देश के नाम पर शहीद हो गया। आए है इस बात को मैं इसलिए कहता हूं साथियों, बड़ी करीब से किसी बच्चे की मासूमियत मैंने देखा है। कभी जी एक बिरहा सुन करके एक गाजीपुर की बहन ने बोली कि भैया नाम मत बताइएगा, मेरे गांव का, मेरे भैया को बहुत दुख, मेरे परिवार को बहुत दुख होगा। मेरा एक ही भाई था, वह बॉर्डर पे शहीद हो गया। गुरुजी कसम दी है वो बहन मुझे धर्म का भाई मानी है, फोन की बोली भैया राखी आने वाला है, आप ओम प्रकाश दीवाना बोले। हम कहने हाँ बहन कौन बोल रही हो आप? बोली मैं मुंबई में रहती हूँ, मेरा नाम सुषमा है, भैया आप मुझे बहन बनाओगे? हम कहने बहन ऐसे हमार आपन रियल बहन दो गई, एगो और बहुत पहले ही धर्म का बहन बम्बई बना ली, तुहार का नाम बा, कहाँ करे वाले हो? वो अपना पूरा नाम बताई। गुरुजी रो करके बोली भैया मेरा भाई नहीं। हमने कहा भाई नहीं है, तुम केवल अकेली बहन हो। तो रो पड़ी, कही भैया भाई तो थे लेकिन सीमा पे शहीद हो गए। मेरा ये बिरहा सुन रही थी वतन का दीवाना, दिल रो दिया। मैंने बोला बहना गाड़ी बनवा रहा था बनारस में नदेसर पे, मैंने बोला बहना एड्रेस भेज रहा हूं, तुम राखी भेज देना। मेरा भी सौभाग्य हुआ कि मैं भी एक शहीद फौजी का अपना भाई नहीं बल्कि धर्म का भाई बन करके तुमसे राखी बनवा लूंगा। क्या पता है इन नेताओं को उन मासूमों का दर्द। कभी किसी अर्थी में शामिल हो तब तो देखें कि दुनिया वाले किस कदर रोते हैं। कुछ नेता कहते हैं कि फौज में बहाल होते हैं मरने के लिए। अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आया था गुरुदेव, अबे भड़ुओं कभी उन मासूमों से जाकर पूछा जिनकी राखियां छिन गई, बहनें राखी बांधने के लिए हर साल तरसती हैं। उस बच्चे से स्टेटमेंट लिया जा रहा था जो भाई न्यूज के शौकीन होंगे, आज तक न्यूज चैनल पे आप लोगों ने देखा होगा, मोहित को खड़ा करके
सवाल कर रहे थे हर पार्टी के प्रवक्ता, उसी में एक चूतिया प्रवक्ता है संबित मोहपात्रा है पात्रा, लेकिन हम कहते हैं साला मोहपात्रा है। बहुत घटिया प्रवक्ता है। स्टेटमेंट लिया जा रहा था, वो बेटा रो रो करके कह रहा था साहब मुझे मुआवजा मत दीजिए, मेरी जिंदगी का सब कुछ छीन गया, मुझे मुआवजा मत दीजिए साहब। लेकिन एक बात बता दीजिए साहब कि ये कब तक हम लोग अपने बाप भाई के मरने के बाद गर्व महसूस करेंगे साहब? केवल इतना बता दीजिए, मुआवजा हमें मत दीजिए। जवाब नहीं आया, किसी प्रवक्ताओं के पास जवाब नहीं था, लेकिन जवाब है गुरुदेव, मैंने कहा था जवाब दूंगा। यह खत्म होगा, यह खत्म होता। भगवान तथागत गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि दुख है तो दुख का कारण है, कारण है तो निवारण भी है। निवारण है गुरुदेव, बशर्ते सही रास्ता होना चाहिए। एक निवारण का उपाय मैं बता रहा हूं, वही दिन खत्म हो जाए सीमा विवाद। कौन निवारण का कारण तुम बताओ? सीमा सुरक्षा का समाधान कैसे हुई? कहना है किसी बहन की राख ही रोती, किसी बहन की मां, और सत्ता सीट के खातिर नेता बनकर बैठे ना, तो असली नकली नेता के जब पहचान हुई है तो सर रह गई लगा तो फिर बिरहा लिखा फेर अरे तो कहीं सीमा सुरक्षा का निदान होई। महान व्यक्ति, सबसे विद्वान व्यक्ति, साल में 2 पर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, इंग्लिश में कहा जाए तो इंडिपेंडेंस डे, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, जिस दिन भारत गणतंत्र हुआ था, इंग्लिश में कहा जाए तो रिपब्लिक डे। ये दूगो पर्व में गुरुजी हम यह कहिला कि जवन जवान बॉर्डर पर हुवन उन्हन के तनिका बॉर्डरवा से खिसका दे। ई जवन चुतियावा कहां फौजी बहाल हुआ मरे खातिर, वैसन चुतियवन नेतन के भेज दो वही बॉर्डर पर, जा संसारे तिरंगा झंडा फहरावसन। 2-4 ठोरन के जहिया आतंकवादी रेवल तहिया इन्हन के ख्याल हो जाए कि नहीं अब जरूरी हो, तो यह नेता केवल राजनीतिक रोटी सेकने के लिए चुनाव आता है, 2-4 लोगों के मरवा दिया कि भैया हमारा सरकार बन जा। आप लोग देखबे के लिए बीचवा में हर बात खोलिए कि ना कहा जाला, बहुत प्यार दुलार मिलता है। इसलिए एक लाइन और कहना है, सुनंदन खतरे में भारत देश, कवि सुरेंद्र सौरभ उदय भइल बहुत कलेश, और तब बॉर्डर पर गुजे वंदे मातरम। एक बात आप लोग के ध्यान दिला दिया जाता, बिरहा के आखिरी लाइन जरूर सुने के चाहिए, ऐसा कि कबो कबो आखिरी लाइन में गवैयन का आवाज साठ करेला, ये क्या जरूर सुने के चाहिए।